there is another work has been in progress. जैसा आप देख पा रहे हो समर स्टार्ट होने वाला है और मैंने कहा था कोई भी सफ़र हम अगर प्रारंभ करते हैं तो संसाधन अगर ना भी हो तो सफ़र जारी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि रास्ते में जो भी पड़ाव आते हैं संसाधन अपने आप सृजित हो जाते हैं। क्योंकि अभी समर का मौसम है, अप्रैल ख़त्म हो गया, मई स्टार्ट हो गया है, और 2 मई है। और क्योंकि अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट की कमी है, दैट्स वाई इसकी रूफिंग तो मैं करा नहीं पाया हूँ। इसलिए केचुआ को अगले आने वाले 2 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए ये टेम्परेरी में शेड बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ इस तरह से बनेगा। बने रहिएगा वीडियो के साथ। अपने एयर एनसीसी के दिनों में ये सारे नॉट हमने भली बहुत ही सीखा है कैसे बांधा जाता है, क्योंकि 8 मिनट के अंदर हमें टेंट को इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करना होता था। और उन दिनों में सीखे ये कुछ गुर आज देखिए काम आ रहा है। सो फाइनली जो मुख्य ढांचा है वो तैयार है और इसको कवर करने के लिए इस तरह से इसका एक और स्ट्रक्चर तैयार करके इसको फाइनल टच देने के बाद अभी ये मेन 3 स्टैम्प तैयार हो गए हैं। अभी इसमें इस तरह से इसको एक स्कल्टल दे करके इसको मजबूत किया जाएगा, ताकि जिस गति से हवाएं चलती है उसके हिसाब से इसको मजबूत बनाना होगा। तो ये होता है अब हवाओं में भी आप कैसे बहुत कम संसाधन में एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। I was in the college. I used to be a NCC cadet. वो भी एयर NCC कैडेट हुआ करता था। और उन दिनों में हमें बहुत से ऐसे कार्य होते जो करना पड़ता था और तब सीखा हुआ ये कुछ स्किल्स आज काम आ रहे हैं। अरे याद रखें, मंजिल पे पहुंचने की ललक तो सबको होती है, लेकिन जिन्होंने सफ़र का आनंद नहीं लिया बेईमानी से लगती है। क्योंकि मंजिल से ज़्यादा खुशी तो सफ़र में है। हर छोटे छोटे चीज़ों के साथ आप अपने आप को जोड़ते जाते हैं। ये रहा आपके
2 हिस्से सक्सेस। ये 2 और मिनिमम वर्क रह गए, उसके बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से। अब ये स्केलेटन अगर 100 माइल्स पर आवर का भी हवाओं का बहाव हो तो भी इसको झेल सकेगा। तो पूरी लाइफ लॉन्ग जहाँ जहाँ जो कुछ भी सीखने को मिला था वो प्रॉपर आज यूज हो रहा है। और ये है हमारा 8वां एपिसोड अपनी इस यात्रा का, जो है जैविक खेती यात्रा शून्य से। याद रखें, जीवन धरा के खिलाफ नहीं, धरा के साथ तो बेहतर है। एक बेहतर भविष्य बेहतर वातावरण पर ही निर्भर करता है। मैंने सुना है, मैंने अक्सर अपने कुछ दोस्तों को देखा है जो कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रॉपर सुविधा की बात करते हैं। मेरा मानना है यदि आपने सोच लिया तो फिर निकल पड़ो, राहें आसान हो जाएंगी। जो भी चुनौतियाँ आएंगी वो आपको सिखाएंगी, आपको सतर्क करेंगी। क्योंकि रास्तों में अड़चनें तो लाजमी है। अगर मैं निवेश के नाम पे केवल अपना मेहनत करूं तो मुझे प्रॉफिट की चिंता नहीं होगी। और जब प्रॉफिट की चिंता नहीं होती, इससे बड़ा रिलीफ देने वाली बात और कोई नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट की चिंता आपको या आपके काम की गुणवत्ता को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। इसीलिए जितना संभव हो निवेश जेन्युइन होना चाहिए। और ये जो आज काम मैं सीख रहा हूँ, कल जाके मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर मेरे साथ कुछ मेरे साथी अगर काम करते हैं, उनके काम को दिशा भी दे सकता हूँ और साथ में एक रेगुलेशन भी, जेन्युइन रेगुलेशन, वो स्थापित किया जा सकता है। तो ये सब करने के पीछे मेरा मकसद सिंपल सा है, काम को सीखना और आने वाले जो भी अड़चने हैं, यदि कोई ना हो तो कम से कम मैं तो होऊंगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो किसी पे निर्भरता किसी हद तक कम हो सकती है। दैट इज द अनदर ऑब्जेक्ट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। आई थिंक इतना वर्क सफिशिएंट होगा फॉर द वर्मीज। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कल मॉर्निंग इस पे शेडिंग किया जाएगा, पहले ग्रीन सीट, उसके बाद पेपर। इससे फ़ायदा ये होगा कि एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो पाएगा और ये जो आप
देख पा रहे हैं नीचे वर्मीज को। इनकी सुरक्षा प्रॉपर हो जाएगी।